हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ मैं अपने लिए पानी गर्म करूँगी और हस्बैंड थोड़ा पहले उठ गए थे और उठ के टहल के वो आ जाते हैं ना, तो अपने लिए कॉफ़ी वगैरह बनाते रहते हैं। और मैं थोड़ा लेट उठी थी, आज 7 बजे के करीब मैं उठी थी। तो हुआ कि चलो पहले पानी पीते हैं थोड़ा देर बैठ के और उसके बाद अपना ये जो काम होगा वो स्टार्ट करेंगे। और हस्बैंड को थोड़ा लेट ऑफिस जाना होता है, मतलब 9:30 बजे तक, तब तक मैं अपना नाश्ता वगैरह बना ही लेती हूँ। तो अभी मैंने पानी में थोड़ा सा नींबू ऐड किया है और थोड़ी सी हनी, और चलते हैं पीने के लिए। तो अभी थोड़ा देर बैठ के मैं पानी पीऊँगी 5 से 10 मिनट तक, और आराम से रिलैक्स हो करके। और होता है ना, सुबह उठ करके अचानक से किचन में जाके सारे काम स्टार्ट करो तो बहुत ज़्यादा बोझ लगता है। और अभी इतनी गर्मी हो रही है ना कि किचन में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो थोड़ा सा होता है सुकून से बैठ के पानी वानी पियो और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करो। तो पानी पीने के बाद मैंने पहला जो झाड़ू होता है ना घर में लगा लिया था, थोड़ा बहुत, बस थोड़ा थोड़ा झाड़ू कर लेती हूँ पूरे घर में। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं बनाने वाली थी भिंडी का भुजिया और प्याज डाल के। तो वैसे मैं हमेशा जो बनाती हूँ ना तो प्याज नहीं रहता है, बट आज हुआ कि चलो सिंपल वाला जो भुजिया होता है भिंडी का वो बनाते हैं, और साथ में रोटी बनेगा नाश्ते में। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल डाला है कढ़ाई में, और उसमें मैं थोड़ी सी जीरा ऐड करूँगी। और उसके बाद साइड में मैंने मिर्ची और प्याज को भी काट के रख लिया है। तो मिर्ची, प्याज और थोड़ी सी लहसुन मैं डालूँगी। तो सबसे पहले जीरा चटक जाएगा ना तेल में, उसके बाद में साथ ही में यहाँ पे हरी मिर्ची और फिर मैं प्याज को भी ऐड। तो कभी कभी मैं मसाले वाली भिंडी बना लेती हूँ, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा मसाला मसाला हम लोग खा रहे हैं ना कि हुआ कि नहीं, हम सिंपल ही बनाते हैं। तो ये भिंडी थोड़ी जल्दी बन जाती है। और हमेशा मैं कोई भी भुजिया बनाना होता है लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है और फिर जलता भी नहीं है, और सब कुछ बहुत अच्छे से बन भी जाता है। तो यहाँ पे भिंडी रेडी हो गई है, और लास्ट मैंने थोड़ी सी नींबू ऐड किया है। और नींबू ऐड करने से ना थोड़ा सा फ्लेवर इसका अच्छा हो जाता है। और नींबू डालने के बाद ना मैं पकाती नहीं हूँ, सीधे निकाल लेती हूँ। तो अभी हो चुका है भुजिया, तो मैं इसको खाली करके और बर्तन को भिंगा दूँगी, ताकि हाथों हाथ मैं बर्तन भी साफ़ करती रहती हूँ साइड में। और इसको ढक के रख दूँगी, और उसके बाद रोटी बनाने की तैयारी करूँगी। तो लगभग मेरा रोटी अगर बन चुका था, लास्ट एक रोटी बची थी। और बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का मन नहीं करता फ्रेंड्स, किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मेरे किचन में चिमनी नहीं है, जो कि मैं हमेशा आप लोगों से वीडियो में बोलती ही रहती हूँ। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो होता है कि जल्दी से किचन का काम फिनिश कर कर यहाँ से फटाफट निकली। तो लगभग रोटी तो बन ही गया, मतलब नाश्ता मैंने बना ही लिया है। और उसके बाद देखूँगी तो 2-3 में मन करेगा तो अपने लिए चावल बना लूँगी थोड़ा सा, और दाल। लेकिन मैं लंच बहुत कम ही करती हूँ, सुबह में जो रोटी वगैरह होता है वही खा लेती हूँ, उसके बाद शाम में ही सीधे खाती हूँ। मैं अकेले रहती हूँ तो खुद के लिए लंच बनाना मुझे बहुत थोड़ा-सा टफ लगता है, और एक आदमी के लिए क्या ही मैं लंच बनाऊँगी। इसलिए सुबह का ही जो रोटी वगैरह होता है वो खा लेती हूँ, और शाम में चावल वगैरह मैं बना लेती हूँ। तो वैसे ही होता है। तो जैसे मन करता है वैसे अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ जैसे रोटी वगैरह बन गया, नाश्ता बन गया, तो फटाफट मैंने किचन को क्लीन कर लिया था। और उसी बीच हस्बैंड को नाश्ता वगैरह दे दिया था, टिफ़िन वगैरह मैंने उनको दे दिया था, वो ऑफिस चले गए। फिर मैं नहाने चली गई थी, और अभी नहा के मैं सीधे आ रही हूँ किचन में। तो यहाँ मैं अपने लिए नाश्ता निकालूंगी, तो नहा के ही मैं नाश्ता करती हूँ। नहा के पूजा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता करती हूँ। और अगर फिर से सारे काम करने लग जाऊँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा नाश्ता करने में। और मुझे मुझे मेडिसिन भी लेनी होती है, पूजा करने के लिए भी लेट हो जाता है। तो होता है कि चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के काम स्टार्ट करेंगे। तो पूरा बर्तन को मैंने वॉश कर लिया, उसके बाद बारी आती है सिंक वॉश करने की। तो सिंक को भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, जितनी बार बर्तन वॉश करना होता है उतनी बार मैं सिंक को वॉश करती हूँ। और हाथों हाथ फिर नल वगैरह भी साफ़ कर दूँ तो हमेशा ये सही रहता है।
तो अभी मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया, मतलब किचन के काम को फिनिश करने के बाद मैं आ गई हूँ थोड़ा बहुत डस्टिंग करने के लिए। तो ये सब काम मैं बाद ही में करती हूँ, जब नहा-वहा के फ्री हो जाती हूँ, तो उसके बाद ही करती हूँ। तो थोड़ी बहुत डस्टिंग होती है डेली, उतना ज़्यादा डस्टिंग नहीं होता है, बट होता है कि जो एरिया हम डेली यूज़ करते हैं, वहाँ पे डस्टिंग वगैरह होती है ना, तो देख कर फिर अच्छा नहीं लगता है। तो आजकल तो वैसे धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और अभी शाम में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली बारिश भी हुई थी और बहुत आंधी वगैरह भी आया हुआ था। तो होता है ना कि फिर डस्टिंग करो फिर वही हालात हो जाती है हमारी। और यहाँ मैं बैठ के पढ़ाई करती रहती हूँ, तो इस एरिया को तो साफ़ करना ही पड़ता है। और जैसे कि लिविंग एरिया है, तो वहाँ भी कोई ना कोई हमेशा, कभी आस पड़ोस के लोग आ गए या फिर कोई ना कोई आ ही गया, तो वो सब साफ़ सुथरा रखना ही पड़ता है। तो ये सब काम हमारा रेगुलर में होता है, तो थोड़ा बहुत इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। तो अभी मैं अपने बेड को साफ़ कर दिया मैंने, साइड टेबल थे उसको भी क्लीन कर लिया, और अब मैं फ़ोटो वगैरह जो भी दिख रहा है ना उसको भी क्लीन करूँगी। और उसके बाद मैं सीधे आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने से कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो डेली वैसे तो पोंछना नहीं रहता है, तो बट ये जो मैंने ब्रश ले लिया है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, जितनी भी धूल होता है ना वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। और मैंने आप सभी को बताया था कि मैंने इसको डी मार्ट से लिया हुआ था, और एक मेरी सब्सक्राइबर थी जो पूछ भी रही थी कि इसकी प्राइस क्या थी, तो इसकी प्राइस थी 149। तो अभी मैंने घर की पूरी जो डस्टिंग है वो कर ली थी, और उसके बाद लास्ट बच गया था पोछा। तो सबसे लास्ट में मैं पोछा करती हूँ, क्योंकि पोछा करने के बाद नहीं इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसके बाद कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है, तो होता है कि अब चलो आराम करते हैं। तो फ्रेंड्स, पोछा वगैरह करने के बाद यहाँ मैंने जो कर्टेन थे ना वो चेंज किए थे सुबह में, तो उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, मतलब वॉश करके, और फिर यहाँ पे फैला दे रही हूँ, क्योंकि आंधी पानी का कोई भरोसा नहीं है कि कब आ जाएगा, तो फटाफट सारे कपड़े तो अभी मैं आ गई हूँ सीधे रूम में, और यहाँ मैंने सोचा कि चलो कुछ मैंने कपड़े ऑर्डर किए थे, तो वो आ चुके थे, तो सोचा चलो आप सभी को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 प्लाज़ो मँगाए थे, एक ब्लैक कलर का और एक ग्रे कलर का। तो ग्रे कलर मैंने पहना हुआ है, और अभी ब्लैक कलर वाला अभी मैंने नहीं यूज़ किया हुआ था, क्योंकि मैंने पहले वॉश करूँगी उसके बाद मैं यूज़ करूँगी। तो ग्रे वाला मैंने वॉश किया हुआ था, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। ब्लैक वाला मैंने वॉश नहीं किया हुआ था। और यहाँ पे ना ये ब्लैक कलर तो किसी पे भी काम आ जाता है, तो मेरे पास ब्लैक कलर का प्लाज़ो नहीं था। और साथ में मैंने ये वाइट कलर के जो ट्राउज़र मंगाए थे, जो कि मैंने 2 दिन पहले ओपन भी किया हुआ था और दिखाया नहीं था, तो सोचा चलो आज इसको भी दिखाते हैं। और ये सवाना से मंगाया था मैंने, और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बट यही है कि ये थोड़ा वाइड लेग ट्राउज़र है। तो वाइड लेग ट्राउज़र तो वैसे किसी पे भी आ जाता है, लॉन्ग कुर्ती भी पहन लो या फिर शॉर्ट कुर्ती पहन लो या फिर टॉप भी पहन सकते हो आप, तो सही रहता है। तो मैंने सोचा चलो आप सभी को शेयर कर देती हूँ। और साथ में फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद 1 से डेढ़ घंटे बाद मैंने रेस्ट किया, फिर यहाँ पे बहुत तेज़ वाली आंधी तूफ़ान शुरू हो गया था, और कंटिन्यू 1 से डेढ़ घंटे तक मतलब ये आंधी कंटिन्यू चला था। और शुक्र मनाओ कि जितने भी कपड़े थे मेरे सूख चुके थे। तो हवा तेज़ होता है ना, तो कपड़े सूख जाते हैं, तो उसको मैंने उतार लिया था, और मैं सो गई थी तो वैसे पता नहीं चला था, बट बारिश आती तो पता भीग ही जाता। तो फिर मैं उठ के और यहाँ पे कपड़े मैंने उतार लिए थे, और उसके बाद थोड़ा पानी वानी पिया था, रेस्ट किया, और फिर सीधे मैं किचन में गई थी, क्योंकि मुझे ना आज अमले का क्यूब है वो बनाना था। और अमले का क्यूब मैं बहुत दिन से सोच रही थी, वैसे मैं अमला ला कर के रखी हुई थी, बट उसको मैं बना नहीं पा रही थी। सोच रही थी कि मैं बनाऊँगी, बट मतलब कभी होता है ना दिमाग से निकल जाता है, कभी भूल जा रही थी, तो यही हो रहा था। तो सोचा कि चलो आज फाइनली इसको बनाते हैं। और ये बाल के लिए और आँखों के लिए ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरी आँखों में भी प्रॉब्लम है, मतलब कि बिना चश्मा का ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, और साथ ही साथ बाल से तो मैं परेशान ही हूँ। तो हुआ कि चलो आज इसको बनाते हैं, और सुबह मैं गर्म पानी करती हूँ, उसी में एक जो क्यूब होता है उसको डाल देती हूँ, और फिर मैं पीती हूँ, तो थोड़ा सही रहता है। देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो इसको पहले छोटे-छोटे पीसों में काट करके और फिर इसको मिक्सी के जार में पीस लिया था, और जितने भी पानी थे ना इसको निकाल लिया था एक बाउल में, और उसके बाद इसको ना फ्रीज़र में मैं रख दूँगी स्टोर करके।
और ये जो आइस मेकर है ना फ्रेंड्स, मैं डीमार्ट से लेके आई थी। मैंने मीशो पे चेक किया था तो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा था, बट ये मुझे बहुत सस्ते में मिल गया वहाँ पे, और 79 में मिला था मुझे ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें काफ़ी अच्छे से निकल भी जा रहा है, जितने भी क्यूब है ना, इसको पीने के टाइम से निकालो ना तो बहुत ईजिली निकल जाता है। और जो फ्रीज़र में दिया हुआ है ना आइस मेकर, तो उसमें ना कितना टाइम लगता था, बस उसको पिघलाना पड़ता था, उसके बाद निकलता था, तो इसके लिए थोड़ा सा अच्छा हो गया। और फ्रेंड देख सकते हो, फिर शाम के टाइम में बहुत तेज़ तेज़ बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो सही हुआ, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी वैसे हो रहा था, उमस काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो बारिश हुई तो काफ़ी ज़्यादा राहत भी हुआ। तो फ़िलहाल तो अभी बस रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, और उसके बाद थोड़ी देर बाद काफ़ी तेज़ तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, एकदम तेज़ तेज़। और मेरे हस्बैंड का आने का टाइम भी हो गया था, मतलब लगभग 6 तो बज ही गया था। तो मैं बस वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का। हे फ्रेंड्स, तो अभी बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है बाहर में, और इतनी तेज़ तेज़ बारिश हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और अभी चलते हैं गर्मा गर्म चाय बनाने। हस्बैंड अभी आए नहीं है, बट कॉल किए थे कि अभी जस्ट 10 से 20 मिनट में पहुँच जाएंगे, तो साथ में फिर बैठ के पियेंगे चाय। तो शाम वाला चाय अभी मैंने रखा नहीं, और काफ़ी दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे, इतना प्रॉब्लम हो रहा था, ऐसा लग रहा था कब बारिश होगी कब बारिश होगी, लेकिन फाइनली जा कर के आज मौसम ने अपना दर्शन दे ही दिया। तो चलिए फिर अब चलते हैं चाय बनाने। हस्बैंड जी आ गए वापस घर से चाय। भूख लगी है, भूख लगी है, टिफिन लेके नहीं जाना होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी टिफ़िन लेके जाना होता है ना, मैं देती हूँ सुबह में, तो ये लेके जाते नहीं हैं, और फिर शाम में आते हैं तो इनको भूख लग जाती है। तो खैर छोड़िए, हमारे ये नोक-झोंक चलते ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था चाय, साथ में चाय बनने के लिए छोड़ दिया था, और फिर हुआ कि चलो अभी दिया जला लेते हैं, तो दिया भी मैंने जला लिए। और फिर यहाँ पे साइड में दूध भी रख दिया था, जो हस्बैंड लेके आए थे उसको उबलने के लिए। और अभी साइड में मेरा चाय भी बन रहा है, तब तक यहाँ पे लाए थे बहुत अच्छा वाला आम। तो ये जो मालदा आम है, और हम लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मतलब इतना मीठा लगता है ना, और ये बोलते हैं कि बिहार का आम है, तो होता है ना कि अपने स्टेट का कुछ भी ऐसा हो तो उसको अलग ही मज़ा आता है खाने में। तो उसको वॉश करके मैंने रख दिया है, बाद में उसको फ्रीज में लगा दूँगी। और यहाँ पे रेडी हो गया है मेरा चाय, तो चलते हैं अभी चाय एंजॉय करेंगे। तो ये रही हमारी सुकून वाली चाय, और साथ में बिस्किट, और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बारिश वाली। तो चाय पीते-पीते हमने वेब सीरीज़ देखना स्टार्ट किया था। जो वेब सीरीज़ है पंचायत, आप लोगों ने देखा ही होगा, आ चुका है, और सीज़न 4, तो मैंने इसके सारे सीज़न देखे हुए हैं। और इसका इतना ज़्यादा मतलब मुझे इंतज़ार रहता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वेब सीरीज़। तो मतलब 1 से 2 ही एपिसोड देखा था हमने, उसके बाद डिनर वगैरह भी बनाना था, और फिर हमें बाहर भी जाना था, क्योंकि हस्बैंड होते हैं ना हमेशा फ्री नहीं रहते हैं। तो कभी-कभी वो जल्दी आ जाते हैं ना ऑफ़िस से, तो होता है कि चलो अब उसी में एक्स्ट्रा काम कर लेंगे। तो संडे को भी हमने प्लानिंग करी थी मूवी जाने, बट हम जा नहीं पाए। तो हुआ कि चलो आज चल लेते हैं, और वेब सीरीज़ है वो तो हम बाद में भी घर में बैठ के देख लेंगे। तो फिर हमने छोड़ के, और डिनर वगैरह करने के बाद हम चले गए थे मूवी देखने के लिए। तो यहाँ पे मतलब मैं रेडी हो रही हूँ, तो नॉर्मल कहीं भी जाना होता है ना तो मैं उतना ज़्यादा मेकअप-शेकअप नहीं करती हूँ। और आजकल इतनी गर्मी हो रही है कि कुछ भी मेकअप-शेकअप करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। तो बस मैंने नॉर्मल सा क्रीम लगाया, और मैं कभी अपना जो स्किन केयर रूटीन है ना वो मैं दिखा दूँगी आप सभी को कि मैं क्या-क्या यूज़ करती हूँ। तो अभी सिंपल सा बस लिपस्टिक और थोड़ा-सा क्रीम यूज़ किया, कोई आईलाइनर, काजल ये सब मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। और वैसे तो मुझे आईलाइनर लगाने बिल्कुल भी नहीं आता था, पहले तो बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन जब शादी हो गई तो मैं आ गई ना ससुराल, तो लगाते-लगाते मैं सीख गई। बट मुझे ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बोझ लगता है आईलाइनर लगाना, इसलिए होता है कि नहीं लगाना है, बस ऐसे नॉर्मल बस सिंपल सा मेकअप करो और फिर कहीं भी निकल जाओ। तो यही मैंने किया हुआ है, और लास्ट में मुझे पहनना था शूज़, और मेरे हस्बैंड साइड से बैठ के बस चिढ़ा रहे थे। तो
यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी और अभी बस निकलना था और शू मैंने पहन लिया था, बट हस्बैंड को अभी शू वगैरह पहनना था। तो कहीं भी जाना होता है सबसे पहले रेडी मैं ही होती हूँ और वो थोड़ा बहुत टाइम लगाते हैं, उनको बार बार बोलना पड़ता है कि जल्दी करो तब जा कर के वो होता है। और पीछे देख सकते हो मेरे बेडरूम का हाल, तो कहीं पे जाना होता है तो बस यही बेडरूम का हाल होता है, एकदम गंदा सा हो जाता है, बिखरा होता है सारा सामान। क्योंकि कहीं भी जाओ तो डिसाइड करना हो जाता है कि क्या पहनना है क्या पहनना है, इसे करते करते बहुत सारे कपड़ा होता है वो निकल जाता है वार्डरोब से, फिर डिसाइड ही नहीं हो पाता है, इसकी वजह से सब गंदा हो जाता है। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी लेकिन हस्बैंड अभी रेडी हुए नहीं थे, सिर्फ उन्होंने कपड़ा पहना था लेकिन वो अपना सॉक्स ढूंढ रहे थे। तो 7:30 बजे ना उस टाइम जारी की शिकायत सही पाए जाने पर बड़े अधिकारियों को खाली है भी जेल भेजना शुरू किया। पूरा। उत्तराखंड की संस्कृति और जमीनों को तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए थे मूवी देखने के लिए और लास्ट यही था कि बस मूवी देखना है और घर चले जाना है, और आने के बाद पूरा मूवी हॉल खाली था, क्योंकि वीकडे में आओ ना तो पूरा हॉल खाली ही रहता है, तो बस बस वही था कि बस आराम से बैठ के मूवी देखो। और मूवी इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है और हमने देखी थी सितारे ज़मीं पे, तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और बहुत अच्छी लगी, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी मूवी लगी फ्रेंड्स। तो आप लोगों को भी देखना चाहिए और आपको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए फिर अपने वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबने मेरे वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।